स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 16 समझा रही हूँ। देखिए जरा 16 में क्या दिया हुआ है। एक फर्म की पुस्तकों से निम्नलिखित शेष लिए गए हैं। प्रारंभिक स्कंद विक्रय से लेकर आपको दिया है लेनदार तक। आखिरी लाइन जल्दी से समझिए। लेनदार के सारे प्रयास के बावजूद भी तलपट नहीं मिला, क्योंकि तलपट के दोनों पक्षों के योग में अंतर है, अतः तलपट बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा। फिलहाल प्रारंभिक स्कंद कौन सी साइड, डेबिट, ओपनिंग स्टॉक 4000, फिर उसके बाद दिया है विक्रय अर्थात सेल्स। सेल्स कौन सी साइड आएगी, डेबिट 15,000, सॉरी सेल्स क्रेडिट 15,000, ऑलवेज क्रेडिट। उसके बाद दिया है आपको परचेज, ऑलवेज डेबिट, डेबिट में कितना है 12,000। देन आपको दिया हुआ है वेजेस, वेजेस एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट में 2000। फिर आपको दिया हुआ है वेजेस के बाद सैलरीज, सैलरीज भी एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट में 3000, क्रेडिट में डैश। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है इसलिए हमारी क्या है इनकम, इनकम है इसलिए हम कौन सी साइड लेंगे, क्रेडिट 400। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, कितने से 300, अलाउ है खर्चा है डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसिप्ट कितना है आपका, कमीशन रिसिप्ट दिया है 1000, डेबिट, सॉरी रिसिप्ट है, इनकम है क्रेडिट। फिर दिया हुआ है आपको डेटर्स और उसके बाद क्रेडिटर्स। फिलहाल डेटर्स का अमाउंट आपको दिया है 5000, डेटर्स ऑलवेज डेबिट, क्रेडिट में डैश, और क्रेडिटर्स दिए हैं 9000 के तो वो क्रेडिट डेबिट। इस प्रकार से समस्त हमने तीन विकल्पों को नोट कर लिया। अब आप ध्यान रखना, जब भी सारे प्रयासों के बाद तलपट ना मिले तो तलपट के तो दोनों पक्षों का योग ऑलवेज डेबिट ही सॉरी इक्वल आता है, तो हम यहाँ एक सस्पेंस अकाउंट उद्धृत खाता खोलेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी अशुद्धियां, क्योंकि तलपट तो केवल अंकगणितीय अशुद्धियां पकड़ता है, हो सकता है अभी भी लेखांकन में कोई अशुद्धि हो जिसे तलपट नहीं पकड़ पा रहा है, अतः इसे हम डिफरेंस से सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो अगला खाता मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, उद्धृत खाता कहते हैं इसे, सस्पेंस अकाउंट, जो डिफरेंस से आएगा। अब हम टोटल लगाते हैं, हमें नहीं पता कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, टोटल लगाएंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कौन सा पक्ष ज्यादा है और कौन सा कम है। चलिए अलग अलग टोटल लगा लेते हैं। पर 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 12 22, 22 और 4 26, 26 300 है डेबिट की, आप याद रखिएगा। अब क्रेडिट 15 और 1 16, 16 और 9, 16 और 9 कितने हुए 25, 25 400। इट मींस कमी किधर है, क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट कितनी आई थी 26 300, उसमें से 25 400 को हम माइनस कर देंगे, ठीक। 26 300 माइनस 25 400, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 900। कमी किधर है, क्रेडिट में, वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर से ये अमाउंट हमने यहाँ पर किया है, जो क्रेडिट साइड में लिख दिया। आपका तलपट मिलान हो रहा है 26 300 डेबिट, 26 300 क्रेडिट, ठीक है। अब कुछ सवालों के और डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस नोट कर लेते हैं। आप ये सवाल होमवर्क में जरूर बनाएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। सवाल नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित शेषों से आशुतोष एजेंसन्स का तलपट बनाइए। क्रय डेबिट, विक्रय ऑलवेज क्रेडिट, भट्टा दिया खर्चा डेबिट, विज्ञापन खर्चा डेबिट, प्रारंभिक स्कंद ऑलवेज डेबिट, वेतन डेबिट, फर्नीचर असेट है इसलिए डेबिट, यंत्र असेट डेबिट, देनदार असेट डेबिट, लेनदार क्रेडिट, बैंक अधिनिकृत दायित्व क्रेडिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, क्रय वापसी ऑलवेज क्रेडिट, अंतिम स्टॉक यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट सम, आपको अशुद्ध तलपट दिया है, सही करना है। हो सकता है कोई बैलेंस डेबिट पे दिया हो लेकिन क्रेडिट वाला है, आप नोट कर लीजिए
कैपिटल क्रेडिट, विक्रय क्रेडिट, विक्रय वापसी डेबिट, स्टॉक डेबिट, भट्टा दिया डेबिट, गाड़ी भाड़ा खर्चा डेबिट, किराया डेबिट, मजदूर भी खर्चा है डेबिट, विविध व्यय खर्चा इसलिए डेबिट। अब क्रेडिट साइड में दिए रोकड़, रोकड़ क्या होती है डेबिट, बैंक में रोकड़ भी संपत्ति है डेबिट, क्रय ऑलवेज डेबिट। फिर उसके बाद यंत्र डेबिट, आहरण डेबिट, देनदार डेबिट, फर्नीचर संपत्ति डेबिट, क्रय वापसी क्रेडिट, लेनदार क्रेडिट, कमीशन प्राप्त इनकम है इसलिए क्रेडिट, बदता प्राप्त भी क्रेडिट। अब 13 और 14 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, 13, 14, 15 मैं अब आपको 17वां सवाल समझा देती हूँ जिससे भी आपको घर पर बनाना है। 17 और 18 पूंजी दायित्व इसलिए क्रेडिट, प्रारंभिक रहतिया डेबिट, देनदार डेबिट, लेनदार क्रेडिट, भवन संपत्ति इसलिए डेबिट, क्रय डेबिट, विक्रय क्रेडिट, विक्रय वापसी क्रेडिट डेबिट, क्रय वापसी क्रेडिट, आवक गाड़ी भाड़ा हो या जावक गाड़ी भाड़ा हमारे लिए तो दोनों खर्चे हैं इसलिए डेबिट, फिर आयात कर हो या निर्यात कर दोनों खर्चे हैं इसलिए डेबिट, मजदूरी वेतन खर्चा है डेबिट, प्राप्त बिल असेट है इसलिए डेबिट। नेक्स्ट देय बिल दायित्व इसलिए क्रेडिट, अधिनिकर्ष दायित्व इसलिए क्रेडिट, रोकड़ शेष संपत्ति इसलिए डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी आपको गलत तल पर दिया, आपको संशोधन कर सही बनाना है। कैपिटल आप तो नोट कर लीजिए, क्रेडिट ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, मशीन असेट है इसलिए डेबिट, विक्रय क्रेडिट, फिर ग्राहकों से प्राप्य हमें प्राप्य करना है, ठीक है, तो आपके लिए ये क्या है प्राप्य विपद असेट्स, ठीक है, डेबिट डेबिट, क्रय वापसी क्रेडिट, लेनदार क्रेडिट, बैंक से ऋण हमने लिया है, ठीक है, तो दायित्व है क्रेडिट, फिर कार्यालय में खर्चा है डेबिट, बैंक में रोकड़ असेट्स है डेबिट, देय बिल दायित्व है क्रेडिट, फिर वेतन खर्चा है डेबिट, प्रारंभिक रहतिया डेबिट, किराया खर्चा डेबिट, विक्रय वापसी डेबिट। ओके, ये चैप्टर में यहाँ क्लोज कर देंगे। थैंक यू।